कहीं भी पॉपुलेशन है तो कोई नई आइटम अगर आएगी तो भाई साहब रिसाइकिल होने ज़रूर जाएगी। अगर रिसाइकिल नहीं होगी तो वो नेचर को गंदा करेगी। और आपको पता है जो भी नेचर को गंदा करती है गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन लगा दिया है। जैसे आपने देखा ब्लैक पन्नी, भैया पेमेंट, आप यकीन मानना कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसके अंदर एडवांस और कैश पेमेंट हो। इसमें स्क्रैप बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ कांटा पेमेंट होती है। और कांटा पेमेंट का मोटिव ये है कि भैया कांटा लगा, गाड़ी लोड हुई, आपने दोबारा कांटा करा, आपने देखा इतना माल और हैंड पेड आपने पैसे गिन लिए। आप लोग काम तो चालू कर देते हैं बट आपको समझ में नहीं आता भैया शुरुआत जो हमारी होगी वो होगी कहाँ से। पहली शुरुआत में आपको बता रहा हूँ, 2 पॉइंट बताए थे आपने। दोस्तों स्वागत है हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में अगर आप स्क्रैप बिजनेस करना चाह रहे हो तो रुक जाना 5 मिनट के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कि स्क्रैप बिजनेस शुरुआत कहाँ से करें, कहाँ से आपको रेट मिलेगा, कैसे आपको आगे बढ़ना है और काम को स्टार्ट कैसे करना है। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और साथ में ही समझ लेना लास्ट में मैंने ऐसे 2 पॉइंट बताए जिससे आपको सबसे बड़ी जो लोग गलती कर रहे हैं स्क्रैप बिजनेस में वो आप ना करो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और हाँ 5 मिनट के बाद वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने बिजनेस को जल्दी स्टार्ट कर सकते हो। चलिए करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल। लगभग पिछले 5 साल से मैं डॉक्टर शिवगुप्ता सर के साथ हूँ, जिनका खुद का काम है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। और मैं आप लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कई सालों से नॉलेज दे रहा हूँ। और वहीं बात करते हैं कि अगर आपको स्क्रैप बिजनेस लोकल में स्टार्ट करना है तो स्टार्ट कैसे करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे पीपीटी खोल रखी है। पीपीटी खोलने का मतलब सिर्फ एक है कि आपको काम को स्टार्ट करना है, किस तरह से काम होता है, कैसे आप काम को स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले होता है एक ब्रोकर जो कि एकमात्र 5 से 10 हज़ार में काम अपना स्टार्ट करता है। उसके बाद होता है एक दुकानदार जिसको लागत चाहिए 1 से 1.5 लाख रुपए। वहीं अगर होलसेलर की बात करें तो होलसेलर आपको 2 से 2.5-3 लाख रुपए में काम को स्टार्ट कर पाता है। वहीं अगर बिग ट्रेडर की बात करें, बिग ट्रेडर एक ब्रोकर की टाइप में काम करता है और उसकी जो लागत होती है वो लागत काफ़ी ज़्यादा होती है और उसकी जो लागत होती है 8 से 10 लाख रुपए लागत होती है। और ये ना एंड यूज़र का जो रोल होता है वो बहुत अच्छा रोल होता है, बट वो एंड यूज़र में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। अब बात करते हैं कि स्क्रैप बिजनेस क्या है। देखिए आप अगर 4 लोग कहीं भी बैठे हैं ना, अगर आप पानी की बोतल भी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, तो उसके अंदर से प्लास्टिक निकलता है। वो भी अगर आप कहीं भी पॉपुलेशन है तो कोई नई आइटम अगर आएगी तो भाई साहब रिसाइकिल होने ज़रूर जाएगी। अगर रिसाइकिल नहीं होगी तो वो नेचर को गंदा करेगी। और आपको पता है जो भी नेचर को गंदा करती है गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बैन लगा दिया है। जैसे आपने देखा ब्लैक पन्नी जो रिसाइकिल नहीं होता प्लास्टिक के आइटम, उस पर तो गवर्नमेंट खुद चाहती है कि हमारा जो नेचर है वो बिल्कुल स्ट्रांग रहे और जो हमारी ग्रीनरी आइटम है वो रेगुलर बेस पे हमारा ग्रीन होता रहे। और आपने देखा होगा जो अगर अपन कूड़े की बात करें, सूखा कूड़ा गीला कूड़ा 2 जगह निकलता है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज में अलग अलग चीज़ें निकलती हैं, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। तो यहाँ पे इसलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि आप स्क्रैप बिजनेस स्टार्ट करो। अब स्क्रैप बिजनेस में और क्या क्या रोल आता है का जो मोटिव है वो है पेमेंट कैसे होती है। अगला जो हमारा पॉइंट है भैया पेमेंट, आप यकीन मानना कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसके अंदर एडवांस और कैश पेमेंट हो। इसमें स्क्रैप बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ कांटा पेमेंट होती है। और कांटा पेमेंट का मोटिव ये है कि भैया कांटा लगा, गाड़ी लोड हुई, आपने दोबारा कांटा करा, आपने देखा इतना माल और हैंड पेड आपने पैसे गिन लिए। ये पेमेंट होती है इसके अंदर। अब समस्या आती है अगर आपको स्क्रैप का बिजनेस स्टार्ट करना है तो स्टार्टिंग के जो 2 पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट पता है क्या है, आपको रेट कहाँ से मिलेगा। देखो रेटों के लिए हमारा खुद का एप्लीकेशन है, आप उस पर जाओ। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ रेटों की कौन कौन सी वैरायटी होती है। अब वैरायटी मतलब जैसे आप कॉपर का काम करते हो तो उसकी क्या वैरायटी होती है, एल्युमिनियम का काम करते हो तो उसकी क्या वैरायटी होती है। अब वैरायटी को स्टार्ट करते हैं, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है भैया वीडियो में हो सकता है थोड़ा सा डिले हो तो प्लीज़ मज़ा ज़रूर आएगा। चलिए अब बात करते हैं जैसे कॉपर की बात करें। कॉपर में सबसे पहले आर्मिक्चर होता है। जितना भी आपका माल होता है आर्मिक्चर भट्टी और आर्मिक्चर प्लांट में ही जाता है। अब आप कहेंगे एसी के रेडिएटर जो होते हैं उसके अंदर जो कॉपर होता है सर वो आर्मिक्चर के प्लांट में जाता है। वहीं अगर बात करें हम आपके जो मिलबरी आइटम होती है वो सारा भट्टी में, ये 2 ही कैटेगरी होती है आपके कॉपर की। अब बात करते हैं एल्युमिनियम की। अब अगर एल्युमिनियम की बात करेंगे तो भैया एल्युमिनियम में वायर स्क्रैप हो गई। वायर स्क्रैप का आज जो रेट चल रहा है 250 रुपये रेट चल रहा है, बट आप ये मत समझना 250 रेट है सर, क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से रेट बढ़ता भी है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, हमारा जो गोडाउन है सीलमपुर में, हम माल जो आपके वायर स्क्रैप है 250 का वायर स्क्रैप है और 16 रुपये ऊपर लेते हैं। कितना? 16 रुपये ऊपर लेते हैं वायर स्क्रैप। तो आप ये देख लो, हमें क्वांटिटी बल्क में चाहिए होती है। हम ये नहीं कि यहाँ से उठाया वहाँ से उठाया, नहीं, जो हमारी सेटिंग है, जो हमारी फैक्ट्री से सेटिंग है वो क्वांटिटी बल्क में लेता है, हम भी क्वांटिटी बल्क में लेते हैं। 2 पैसे महंगे लेते हैं और 2 पैसे महंगा देते हैं। वहीं अगर बात करें पुर्जा लोकल की, पुर्जा क्या होता है, आपके इंजन के पार्ट्स हो गए, ये सारा होता है।
इसका जो रेट चल रहा है 188 रुपये चल रहा है। और ये कहाँ से मिलते हैं, देखिए वैसे अगर बात करें ऑटोमोबाइल जो स्क्रैप का काम करते हैं वहाँ से मिलते हैं, और भी बहुत सारी जगहें वहाँ से मिलते हैं, आपके जो गाड़ी के शोरूम्स होते हैं वहाँ से मिलते हैं। बट समस्या सबसे बड़ी पता क्या आती है, आप लोग काम तो चालू कर देते हैं बट आपको समझ में नहीं आता भैया शुरुआत जो हमारी होगी वो होगी कहाँ से। पहली शुरुआत में आपको बता रहा हूँ, 2 पॉइंट बताए थे मैंने आपको। पहली शुरुआत जो होगी आपकी रेटों से। अब रेटों से कैसे सर, मैं कह रहा हूँ आपको एक कॉपी खरीदने जाना है, वहाँ जाके आप सबसे पहले क्या पूछोगे, कॉपी है, वो कहेगा है, आप पूछोगे क्या रेट है। तो सबसे पहले आपका काम होता है रेट पता करना कि आपके सिटी स्टेट में क्या रेट हो रहा है, और आप सबसे लास्ट में वो काम करते हो। सबसे लास्ट में क्यों करते हो, क्योंकि आप छोटा सा एक कच्चा लालच करते हो, क्योंकि सर्विस के पैसे लगते हैं भैया, फ्री कोई नहीं देता। आजकल जो भी लोग बैठे हैं सब पैसे लेते हैं, ऐसे ही हमारे पास भी सर्विस है। अब हमारा जो है वो 4 चीज़ का काम है। अब 4 चीज़ का क्या काम है, एक तो 70,000 लोगों को रेगुलर बेस पे हम रेट देते हैं। कैसे, जैसे आप काम को स्टार्ट कर रहे हो, आपको रेट की ज़रूरत पड़ेगी, आपने हमें कॉल करा, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप रेट सर्विस लगती है, वो चाहे छोटा कबाड़ी हो, अगर हम स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया चाहे छोटा कबाड़ी हो चाहे बड़ा कबाड़ी हो, सबको रेटों की जानकारी चाहिए। सबको पता करना है कि भैया अपनी मार्केट में, आपकी मार्केट में क्या रेट चल रहा है, आपकी सिटी में क्या रेट चल रहा है, आपके स्टेट में क्या रेट चल रहा है। वो रेट उनको रेगुलर पता लगता है, और रेगुलर रेट से उनको क्या फ़ायदा होता है, उनको सिर्फ एक फ़ायदा होता है। जैसे आज कॉपर डेली का बढ़ रहा है, मतलब आज अगर मैं बात करूं, आपका टाइम है, रात को हमने वीडियो बनाई है 26 तारीख के 7 बज रहे हैं, ठीक है, आज कॉपर बढ़ता जा रहा है। अगर रेगुलर बेस पे 2 दिन कॉपर बढ़ा तो नीचे तो गिरेगा यार, जो भी इंसान ऊपर जाता है वो नीचे तो गिरता है। अब क्या होगा, 2 दिन कॉपर बढ़ा और पता लगे अगले दिन कॉपर डाउन हो गया। अब आप अभी तो अच्छे रेट में माल खरीद रहे हो, ठीक है, बढ़ रहा है, और जब डाउन हुआ तो आपको पता ही नहीं लगा। यहां पे नुकसान किसका होगा, नुकसान तो सिर्फ आपका होगा ना। और जो खरीदने वाला है, जब रेट डाउन होगा ना, वो तभी फोन करता है, भैया रेट तो डाउन हो गया, आप क्यों महंगा खरीद रहे हो, जब आपका नुकसान हो चुका होता है। तो भाई साहब, इसलिए हम आपको कहते हैं, पहली गलती आपकी ये है कि आपको रेटों की सर्विस नहीं लगवानी, तो भैया प्लीज लगवाओ, और कंजूसी की मत हद करो यार। एक बात होता है, 1000-1500 की सर्विस के चक्कर में आप अपने रिस्क पे अपने बिजनेस को ले लेते हो, तो वो गलती आपकी पहली हो गई। अब दूसरी गलती क्या है, आपको माल की पहचान नहीं होती। पहचान कैसे, जैसे मैंने आपको अभी कॉपर एल्युमिनियम बताया, अब एल्युमिनियम की मैं आपको बताऊं कितनी वैरायटी होती है। अब ये देखो, एल्युमिनियम की वैरायटी सुन लो आप। एल्युमिनियम की वायर स्क्रैप होती है, एल्युमिनियम का पुर्जा होता है, एल्युमिनियम का पुर्जा इंपोर्टेड होता है, एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, बर्तन स्क्रैप होता है, एल्युमिनियम की कंपनी रॉड होती है, एल्युमिनियम की लोकल रॉड होती है, कंपनी इंगोट होती है, एल्युमिनियम का टीटी होता है, एल्युमिनियम का सेक्शन होता है, और एल्युमिनियम की यूवीसी कैंस होती है। इतनी सारी वैरायटी। अब आपको पता कैसे लगेगा कौन सी वैरायटी में क्या है, सबसे बड़ी बात मिलावट कितनी है। तो भैया उस चीज़ के लिए वही मैंने आपको बताया, पहले आप रेडियो की सर्विस लो, उसमें देखो क्या क्या वैरायटी है, उसके बाद मेरी टीम से आप मेरा नंबर ले लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको गाइड करूंगा, 1 रुपया भी चार्जेस नहीं है। बट चार्जेस यही है कि आपने हमारी रेडियो की सर्विस ले रखी हो, और पर्सनली रात को अपन सुकून से बात करेंगे, क्योंकि दिन में मैं खुद बिजी रहता हूं, मैं खुद टाइम अपना निकल नहीं पाता, तो रात में अपन सुकून से बात करेंगे, और आपको पूरा गाइड करूंगा, एक एक चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, अगर आपको काम को स्टार्ट करना है। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया प्लीज़, मैंने आपको 2 चीज़ बताई थी, और 2 चीज़ लास्ट तक मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करा है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भैया प्लीज़ इसको लाइक कर देना, और उस मेंबर के पास भेज देना जो कि अपने बिजनेस को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसे स्टार्ट नहीं हो पा रहा, या फिर स्टार्ट करना चाहता है। अगर वीडियो भैया 1% भी अच्छी लगी तो मिलते हैं, सब्सक्राइब कर देना, लाइक जरूर कर देना अगली वीडियो में।